हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र क्या होता है? इसके पहले हम लोग नर जनन तंत्र के बारे में पढ़े थे। नर जनन तंत्र क्या होता है, नर जनन तंत्र में कितनी अवस्थाएं होती हैं, इन सभी टॉपिक को हम एक एक करके अध्ययन कर लिए थे। और आज हम लोग पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र। आइए देखते हैं मादा जनन तंत्र क्या होता है। मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये रहा उसका फिगर जो मादा जनन तंत्र की संरचना कही जा रही है। तो यहाँ पे मादा जनन तंत्र में हम एक एक के बारे में जो नाम है इनके बारे में आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं जिसे कहा जा रहा है फैलोपियन नली। फैलोपियन नली में तीन भाग पाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये भाग है लास्ट जो गर्भाशय के पास में है इसे कीप कहते हैं और मध्य वाले भाग को तुम्बिका कहते हैं। इसी तुम्बिका क्षेत्र में निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। और यहाँ पे ये लास्ट वाला भाग जो है जो गर्भाशय के करीब में है, यहाँ पे इसे संकीर्ण पथ कहते हैं। और यहाँ पे आपका जो नाव के आकार की है जिसे कहा जाता है गर्भाशय गुहा या फंडस के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे दो अंडाशय पाया जा रहा है जिसे एक जोड़ी अंडाशय कहते हैं। अब इस अंडाशय का क्या कार्य है, इस अंडाशय किसे कहते हैं, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। यहाँ पे है गर्भाशय भित्ति। तो यहाँ पे जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसे परिगर्भाशय कहते हैं। मध्य वाली जो मांसल होती है उसे गर्भाशय पेशी स्तर कहा जाता है। अंदर वाली भाग को गर्भाशय अंतः स्तर कहते हैं। ठीक। फिर उसके बाद ये जो पूरा खाली स्थान है इसे गर्भाशय गुहा कहते हैं। गर्भाशय गुहा के जस्ट नीचे जब हम देखते हैं तो यहाँ पे गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय ग्रीवा के बाद यहाँ मध्य में ग्रीवानाल और अंत में यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, यहाँ पे वेजाइनल जिसे कहते हैं योनि। तो इन सभी के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे आगे। आइए तब तक हम देखते हैं कि मादा जनन तंत्र कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है। मादा जनन तंत्र को कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है। तो मादा जनन तंत्र को निम्न अवस्था में निम्न अवस्थाओं में निम्न अवस्थाओं में बांटा गया है। तो सबसे पहली अवस्था जो होती है एक जोड़ी अंडाशय, एक जोड़ी अंडाशय। दूसरा जो होता है सहायक नलिका, सहायक नलिका। सहायक नलिका तीन भागों में बटी होती है। सबसे पहला जो होता है कहते हैं फैलोपियन नली, जिसे क्या कहा जाता है, फैलोपियन नली। दूसरा जो होता है उसे कहते हैं गर्भाशय। तीसरा जो होता है उसे कहते हैं योनि। तो यहाँ पे देखिए ये फैलोपियन नली जो होती है, एक है फैलोपियन नली यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताया, फिर एक है गर्भाशय यहाँ, और योनि ये किसके अंतर्गत आ रही है, सहायक नलिका के अंतर्गत या सहायक नलिका के अंदर ये तीन नलिकाएं आती हैं। अब हम तीसरा चलते हैं। तीसरा आपका है सहायक ग्रंथि, सहायक ग्रंथि। सहायक ग्रंथि के अंतर्गत सबसे पहला जो होता है बार्थोलीन,
ग्रंथि और दूसरा जो होता है अस्तन ग्रंथि, ये होते हैं। और आपका लास्ट जो है चौथा, जिसे कहा जाता है बाह्य जननेंद्रिय। क्या कहते हैं? बाह्य जननेंद्रिय। तो ये हमारी चार अवस्थाएं हैं। एक बार फिर से ध्यान से आप देख लेंगे। मादा जनन तंत्र की निम्न अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहला, एक जोड़ी अंडाशय। दूसरा, सहायक नलिका। सहायक नलिका के अंतर्गत तीन नलिकाएं होती हैं: फैलोपियन नली, गर्भाशय, योनि। तीसरा जो होता है सहायक ग्रंथि। सहायक ग्रंथि के अंतर्गत दो ग्रंथियां आती हैं। एक होता है बार्थोलिन ग्रंथ, दूसरा होता है अस्तन ग्रंथि। चौथा जो होता है बाह्य जननेंद्रिय। तो यहाँ तक ये अवस्थाओं को बांट दिया गया। अब इन अवस्थाओं के बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो आइए चलते हैं हम। सबसे पहला जो आपका अवस्था है, एक जोड़ी अंडाशय। एक जोड़ी अंडाशय क्या होता है, इसके बारे में आइए देखते हैं। यह मादा का प्राथमिक प्राथमिक लैंगिक अंग है। जो अंडाशय होता है यह मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। जिस प्रकार से हम लोग नर में पढ़े थे कि नर का प्राथमिक लैंगिक अंग क्या होता है, तो नर का प्राथमिक लैंगिक अंग क्या था? वृषण था। तो उसी प्रकार से मादा में मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग क्या होता है? यहाँ पे एक जोड़ी अंडाशय होता है। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, यह जो अंडाशय है इसका आकार क्या होता है? यह बादाम के आकार की बादाम के आकार की सफेद रंग की होती हैं। कैसी होती हैं? बादाम के आकार की होती हैं, सफेद रंग की होती हैं। ठीक। तीसरा पॉइंट अब चलते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा है, अब इसकी लंबाई कितनी होती है? इस अंडाशय की लंबाई कितनी होती है? इसकी लंबाई इसकी लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर होता है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 2 से 4 सेंटीमीटर होता है। और यह कहाँ पाई जाती हैं? यह उदर के नीचे श्रोणि मेखला के ऊपर पाया जाता है। यह उदर के नीचे श्रोणि मेखला के ऊपर पाया जाता है। चौथे पॉइंट में आप ये लिखेंगे, यह उदर के नीचे श्रोणि मेखला के ऊपर पाया जाता है। ठीक। पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? उदर के नीचे या उदर से नीचे श्रोणि मेखला के ऊपर पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, जो किससे जुड़ी होती हैं? जो गर्भाशय से जुड़ी होती हैं। किससे जुड़ी होती हैं? गर्भाशय से जुड़ी होती हैं। किससे जुड़ी होती हैं? गर्भाशय से जुड़ी होती हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये किससे जुड़ी हुई हैं? गर्भाशय से जुड़ी होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका, अंडाशय एक नलिका के द्वारा, जो अंडाशय होता है यह अंडाशय एक नली के द्वारा जुड़ी होती है। अंडाशय अंडाशय नली के द्वारा जुड़ी
होती है। ठीक ना? किससे जुड़ी होती है? एक नली के द्वारा जुड़ी होती है, जिसे जिसे क्या कहते हैं? जिसे लघु स्नायु कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? लघु स्नायु। तो यहाँ पे जो अंडाशय है, अंडाशय एक नली के द्वारा जुड़ी होती है, और यह नली कौन निकाल रहा है? यह अंडाशय ही नली को निकाल रही है, और इस नली को निकाल करके गर्भाशय से जुड़ जाती है, तो उस नली को क्या कहते हैं? लघु स्नायु कहते हैं। जब अंडाशय ने नली को निकाला तो जाहिर सी बात है, गर्भाशय भी क्या करेगी? एक नली का निर्माण करेगी। तो गर्भाशय भी इससे बड़ी नली का क्या कर देती है? निर्माण कर देती है। ठीक ना? गर्भाशय भी नली का निर्माण करती है। गर्भाशय भी नली का निर्माण करती है, जिसे दीर्घ जिसे दीर्घ स्नायु कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्नायु कहते हैं। यह अंडाशय के ऊपर यह अंडाशय के ऊपर दो आवरण का निर्माण कर देती है। कितने आवरण का? दो आवरण का। जब यह क्या की? जब गर्भाशय ने नली को निकाला तो उस नली को क्या कहा गया? दीर्घ स्नायु। तो दीर्घ स्नायु ने क्या किया? इसके चारों तरफ आवरण बना ली, दोहरा आवरण बना ली, और उस आवरण को क्या कहा जाता है? मीजोबेरियम। मीजोबेरियम कहा जाता है। क्या कहते हैं? मीजोबेरियम कहते हैं। तो आइए एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे एक जोड़ी अंडाशय। तो एक जोड़ी अंडाशय क्या होता है? यह मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। क्या होता है? यह मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। और कैसा होता है? बादाम के आकार की होती है, सफेद रंग की होती है। इसकी जो लंबाई होती है 2 से 4 सेंटीमीटर होता है। कितनी होती है? 2 से 4 सेंटीमीटर होता है। ठीक है? यह यह जो होता है उदर के नीचे, उदर के जो ये भाग होता है, उदर जो होता है, उदर के नीचे श्रोणि मेखला के ऊपर पाया जाता है। तो यहाँ पे ये श्रोणि मेखला के ऊपर पाया जाता है। गर्भाशय से जुड़ी होती है। अंडाशय जो होता है इस गर्भाशय से क्या होती है? जुड़ी होती है। अंडाशय नली के द्वारा जुड़ती है। जो ये अंडाशय है, तो यहाँ पे देख लीजिए नली पाई जा रही है। यहाँ पे लिख दीजिए अगर लिखना है तो। क्या लिखेंगे? लघु लघु स्नायु। क्या लिख दीजिए? लघु स्नायु। इस नली का नाम है। इस नलिका का क्या नाम है? लघु स्नायु। तो जो अंडाशय होता है लघु स्नायु से क्या होती है? जुड़ी होती है। तो गर्भाशय भी क्या करती है? एक नली निकालती है। गर्भाशय भी एक नली का क्या करती है? निर्माण करती है, जिसे दीर्घ स्नायु कहते हैं। दीर्घ स्नायु इस अंडाशय के चारों तरफ लेयर बना लेती है, दोहरा आवरण बना लेती है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? मीजोबेरियम के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? किसी को कोई दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा।